कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत जारी है। इस बारे में अपडेट्स मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, कौन कौन से मुकदमात हैं जिनकी समाअत हो रही है? पाकिस्तान के कराची रजिस्ट्री में समाअत कर रहे हैं और आज जो इब्तदाई तौर पर 4 अहम तरीन मामला थे उनकी अदालत ने समाअत की। एक तो गुर्जर नाला, औरंगी नाला, नस्ला टावर, कॉम 3 जो कि बेनज़ीर शहीद पार्क के कोने पे बनाया गया है, उस हवाले से PNT कॉलोनी, और इसके अलावा जो आखिरी केस था अब जो कुछ देर पहले समाअत हुई है वो है हिल पार्क की ज़मीन पर कब्जे से मुतालिक। सबसे पहले अदालत ने जो समाअत की वो औरंगी नाला और गुर्जर नाले से मुतालिक समाअत की। अदालत ने मुकम्मल तौर पर जो लीजें दी गई थी उन तमाम लीजों के हवाले से जो हुक्म इम्तियाज जारी किया गया था एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल से और सिंध हाई कोर्ट से, वो कलअदम करार देते हुए ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म दिया। और अदालत ने कहा कि जिन जिन के लीजें दी गई थी मुख्तलिफ इदारों की जानिब से वो अपने दस्तावेजात लेकर मुतल्लिका जो है वो इदारों से रजू करें और हुकूमत को कहा है कि फौरी तौर पर यह ऑपरेशन जो है वो जारी रखा जाए और नालों को क्लियर करार दिया जाए, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि मुख्तलिफ इदारों जिसमें कच्ची आबादी, KMC और दीगर ने जो है नालों के एतराफ़ में गैर कानूनी तौर पर लीज दी। नाले चूँकि पहले चौड़े थे, उसके बाद फिर अब उनकी चौड़ाई कम करके उसको लीज दी गई। अदालत में जो मुतासरीन की जानिब से भी एक दरख्वास्त दायर की गई थी, अदालत ने वो दरख्वास्त मुस्तरद की है और कहा है कि ये जाली लीज हैं, हम इनको तस्लीम नहीं करते। दूसरा, किडनी हिल के किनारे पर एक मस्जिद बनाई गई है, अदालत ने मस्जिद की लीज को भी गैर कानूनी करार दिया है और कमिश्नर कराची को कहा है कि जो हमने हुक्मनामा दिया था कि किडनी हिल की ज़मीन जो है मुकम्मल तौर पर जो कि 62 एकड़ मुकर्रर की गई है उसको जो है वो क्लियर कराएं, और अगर आपने ये ज़मीन क्लियर नहीं की तो आपको यहाँ 2 मिनट में फर्द जुर्म आयद करेंगे और सीधा यहाँ से जेल भेज देंगे। इसके अलावा कॉम 3 की इमारत है जो कि बिलावल हाउस चुरंगी के बिल्कुल कोने पे बनाई गई है, अदालत ने उस पर तामीरात रोक दी हैं और 2 रोज़ में कहा है कि KDA चूँकि उस KDA ने तस्लीम किया है कि लीज़ उनकी जानिब से दी गई थी, अदालत ने उसको लीज़ को भी कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर अदालत ने सवालात उठाए कि सूबाई हुकूमत का कारनामा है कि बद से चीज़ को बदतर बना दिया जाए। पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है और सूबे में कोई तरक्की नाम की कोई चीज़ नहीं है। थर में देखें लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और ख़ासतौर पर बजट के हवाले से जब एडवोकेट जनरल सिंध ने बात की तो उस पर भी अदालत ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि जो सिर्फ जो अदाद शुमार पेश किए जाते हैं वो सिर्फ अल्फाज का हेर फेर होता है, लेकिन किसी गरीब आदमी के लिए खासतौर पर जो कराची में तरक्याती मनसूबे उस पर कोई रकम मुख्तस नहीं की जाती और बड़े लोगों के लिए जो है वो जो रकम मुख्तस की जाती है उस पर अदालत ने सवालात उठाए। और चूँकि एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा था कि उनको जो है वो मोहलत दी जाए 2 रोज़ की और 2 रोज़ के बाद जो है तफसीलात पेश करेंगे। इस तरह अब भी जो दीगर मामला हैं उसकी समाअत जारी है और अदालत ने एक तो कंटोनमेंट बोर्ड के हुकाम और सिंध हुकूमत और दीगर पर बरहमी का इजहार भी किया है। ठीक शाहिद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।